Hello students, how are you all? This is Harvinder Kaur and I am your English teacher. So in this lecture we are going to understand about the tenses. First है हमारा simple tense. Simple tense अभी हम तीन तरीके से पढ़ेंगे. Present simple tense, past simple tense and future simple tense. Okay. So on page number 74. So let's start it. First है आपका learn. Read these sentences and do as directed. If some action has taken place before now, अगर कुछ ऐसा एक्शन अभी होने से पहले मतलब अभी के थोड़े से टाइम पहले हुआ हो, ठीक है. इफ सम एक्शन हैज़ टेकन प्लेस बिफोर नाउ, अभी होने से थोड़े से टाइम पहले कुछ अगर ऐसे एक्टिविटीज़ करी गई हैं, पुट द नंबर ऑफ दैट सेंटेंसेस इन द स्पेस अंडर पास्ट. तो हम ऐसी एक्टिविटीज़ को किस में काउंट करेंगे? पास्ट में, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ कब हुई हैं? थोड़े से टाइम पहले. ओके. सेकेंड है हमारा इफ़ सम एक्शन इज़ हैपनिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट. अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ प्रेजेंट मतलब अभी के टाइम पे करी गई हैं और हैपन्स एवरी डे, या फिर हर रोज़ वो एक्टिविटीज़ करी जाती हैं, तो पुट द नंबर ऑफ दैट सेंटेंस इन द स्पेस अंडर प्रेजेंट. तो ऐसे एक्टिविटीज़ किस में आएंगी? प्रेजेंट में आएंगी. ओके. इफ़ सम एक्शन विल हैपन लेटर. अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी हम थोड़े से टाइम बाद करेंगे, तो पुट द नंबर ऑफ दैट सेंटेंस इन द स्पेस अंडर फ्यूचर. तो ऐसे सेंटेंस को हम किस में काउंट करेंगे? फ्यूचर में. ठीक है. सो हमारा सिंपल तरीका है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को समझने का. ऐसी एक्टिविटीज़ जो अभी के टाइम को छोड़ के पहले के टाइम पे करी गई हैं, मतलब प्रीवियस टाइम पे जो एक्टिविटीज़ करी गई हैं, उनको हम काउंट करेंगे पास्ट में. ऐसी एक्टिविटीज़ जो अभी करी गई हैं या फिर हम उस एक्टिविटीज़ को डेली करते हैं, हमारा डेली रूटीन उन एक्टिविटीज़ को करने का, तो उन एक्टिविटीज़ को हम किस में काउंट करेंगे? प्रेजेंट में. ओके. और ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम आगे करेंगे, ठीक है, हमारे आगे आने वाले फ्यूचर में हम उस एक्टिविटीज़ को हम करेंगे, तो हम उन एक्टिविटीज़ को हम किस में काउंट करेंगे? फ्यूचर टेंस में. ओके. वन हैज़ बिन डन फॉर यू. ये कुछ 6 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं. इसमें आपको बताना है कौन सा सेंटेंस पास्ट में जाएगा, कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट में जाएगा, कौन सा सेंटेंस फ्यूचर में जाएगा. ओके. फर्स्ट वाला आपको बताया गया है वी वेंट टू अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट लास्ट नाइट. इसमें आपको बताया है कि हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट गए थे. कब गए थे हम? लास्ट नाइट में. डैट इज़ हम लोग पास्ट में गए थे. ठीक है. सेकेंड है आपका आई प्ले फुटबॉल एवरी डे. अभी मैंने आपको बताया कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम जो डेली रूटीन पे करते हैं, एवरी डे करते हैं, तो एक्टिविटीज़ किस में काउंट होती है? प्रेजेंट में. ठीक है. जो इसलिए हमारा जो सेकंड सेंटेंस है वो किस में काउंट होगा? प्रेजेंट में. ओके. थर्ड हमारा सेंटेंस है वी प्लेड फुटबॉल लास्ट संडे. हमने फुटबॉल कब खेला था? लास्ट संडे को हमने फुटबॉल खेला था, मतलब हमने पास्ट में वाली एक्टिविटीज़ करी थी. तो थर्ड वाला किस में काउंट होगा? आपके पास्ट में. फोर्थ है हमारा द कैट विल ड्रिंक अप ऑल द मिल्क. ठीक है. जो कैट है, मतलब हम कह रहे हैं कि जो ये जो मिल्क पड़ा है, ये जो दूध पड़ा है, कैट आएगी पूरा का पूरा मिल्क पी जाएगी. मतलब कैट आएगी, दूध पिएगी. ठीक है. तो ये सब एक्टिविटीज़ किस में काउंट होएगी? हमारे फ्यूचर में. ओके. फिफ्थ एक्टिविटी है हमारी कविता प्रैक्टिस इज द सितार एवरी डे. डेली रूटीन पे एक्टिविटीज़ हो रही है. डेली कविता सितार की प्रैक्टिस करती है, तो किस में काउंट होएगी? ये प्रेजेंट में. ओके. सिक्स वाली एक्टिविटी है हमारी द स्टूडेंट विल गो टू मसूरी टुमारो. मतलब कब जाएंगे? कल जाएंगे. तो हमारी किस में काउंट होएगी? ये फ्यूचर में. ओके. यानी 6 हमारा किस में आएगा? फ्यूचर में. दिस थिंग्स हैपन अराउंड अस ऑल द टाइम्स. ठीक है. कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हमारे साथ दिन भर होती रहती है. ठीक है. सम थिंग्स आर हैपनिंग नाउ. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अभी के टाइम पे करते हैं. सम हैपन बिफोर नाउ. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो हम पहले मतलब प्रीवियस टाइम पे करते हैं. एंड सब विल हैपन लेटर. कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो हम आगे करने वाले होते हैं. वी यूज़ वर्ब टेंसेस टू एक्सप्रेस टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फॉर एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ वी यूज़ अ प्रेजेंट टेंस. ऐसे एक्शंस को, ऐसे एक्टिविटीज़ को जो हम अभी करने वाले हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट टेंस. ठीक है. देखो याद रखना, ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको हम अभी फ़िलहाल के टाइम पे करने वाले होते हैं, तो एक्टिविटीज़ किस में आती हैं? प्रेजेंट टेंस में. ओके. ऑफ द वर्ब फॉर एक्शन दैट हैपन बिफोर नाउ. ऐसी एक्टिविटीज़ जो अभी करने से पहले हमने कुछ टाइम पहले कर दी हैं,
मतलब हमने प्रीवियस टाइम पे से एक्टिविटीज़ को कर दी हैं तो वो किस में काउंट होएगी, पास्ट टेंस। ओके, एंड फॉर द एक्शन दैट विल हैपन लेटर, और ऐसी एक्टिविटी जो आगे हम करने वाले हैं तो किस में काउंट होगी, वी यूज़ द फ्यूचर टेंस। अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम लोग, वी फर्दर डिवाइड द टेंस इनटू सिंपल, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंसेस। ठीक है, हम टेंसेस को फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें, सिंपल में, कंटिन्यूअस में एंड परफेक्ट टेंसेस में। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द सिंपल टेंस एंड दैट इज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। ओके, अभी तो हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। अब हमने इस फर्दर इसको डिवाइड कर दिया गया है टेंसेस को किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट इसमें है एक्शन दैट आर डन एज अ हैबिट और अ रूटीन। ऐसे एक्टिविटीज़ जो किसके लिए करी जाती हैं, पर्टिकुलर हैबिट को मानते हुए करो या फिर हम डेली रूटीन पे उन्हें हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अंकित गोज टू द जिम एवरी डे। ठीक है, जो अंकित है वो जिम जाता है, कब, रोज जिम जाता है। अंकित जो है रोज जिम जाता है, तो ये क्या है, हमारी प्रेजेंट में एक्टिविटीज़ हो रही है। ओके, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग। ठीक है, मैं दूध का ग्लास एवरी मॉर्निंग मतलब सुबह उठकर मैं हर रोज़ ग्लास ऑफ मिल्क मतलब मिल्क का ग्लास पीता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे एक्टिविटीज़ के एक तरह से हमारी हैबिट में आ रही है, एक तरह से हमारा क्या है, ये हमारा रूटीन है। इसलिए जो एक्टिविटीज़ किस में काउंट होंगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। दूसरा आप देखें यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है एकदम, जिनको हम मतलब बदला नहीं सकते, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जो अर्थ किसके रिवॉल्व करती है, देखो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो अर्थ हमारी किसके इर्द गिर्द घूमती है, हमारे सन के इर्द गिर्द घूमती है। ओके, फिर द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। जो हमारी मून है, जो हमारा मून होता है, वो किसके मूव करता है, अराउंड दी अर्थ मूव करता है। ये क्या हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये जो मतलब ये है और ये रहेंगे। ओके, तो ये भी किस में चल रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में ही चल रहे हैं। स्टेटमेंट दैट आर ऑलवेज ट्रू, ऐसे स्टेटमेंट जो हमेशा ही सच होते हैं, ऑलवेज ट्रू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काउस मूव। काउस क्या करती है, एक तरह से मूव जैसी आवाज़ निकालती है। बी स्टिंग, जो हमारी मधुमक्खी क्या होती है, वो डंक मारती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इवेंट्स, एक्शन एंड सिचुएशन विदाउट एनी टाइम रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, देखो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बिना किसी टाइम रेफरेंस के, मतलब हमको उस एक्टिविटी कब हुई उसका हमें टाइम पता नहीं है, ऐसी एक्टिविटी भी सिंपल प्रेजेंट में ही आती हैं। फॉर एग्जांपल, महेश लिव्स इन कमला नगर। महेश जो है वो कहाँ पर रह रहा है, कमला नगर में रह रहा है, लेकिन वो कब से रह रहा है हमें वो पता नहीं है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट वो कहाँ पे रह रहा है, कमला नगर में। इज दैट क्लियर? आई लव वॉलनट मफिन्स। ठीक है, मुझे वॉलनट मफिन मतलब केक जो आते हैं वॉलनट के, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन कब से पसंद है ऐसा नहीं है, पर अभी एट प्रेजेंट मुझे वो वाले केक क्या है, बहुत पसंद है। ओके, फिर आता है हमारा फ्यूचर इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन लीव्स एट 2 PM। भाई जो ट्रेन है कब चली जाएगी, 2 PM पे चली जाएगी। ठीक है, फिर आता है स्कूल रीओपन इन जुलाई। स्कूल कब रीओपन होंगे, जुलाई में। तो ये सब एक्टिविटीज़ किस में आती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब आप नेक्स्ट पेज पे देखें तो हमारा सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है। वी यूज़ अ सिंपल पास्ट टेंस टू स्पीक अबाउट एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, देखो ऐसी एक्टिविटीज़ जो स्टार्ट भी हुई थी और फिनिश भी हो चुकी है, कब, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे, कब, पास्ट में। ठीक है, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ थी। ठीक है, ऐसे कुछ हमने काम किया था जो पर्टिकुलर टाइम पे ख़त्म हो चुका है, मतलब आज से पहले ही ख़त्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉश्ड हिज कार यस्टरडे। ठीक है, इसने अपनी कार को कल ही धो दिया, कल ही वॉश कर दी है। ओके, फिर है वी वॉन्ट फॉर अ वॉक एट 10 PM लास्ट नाइट। हम कल रात को 10 बजे वॉक पे गए थे, नाइट वॉक पे गए थे, मतलब हमने वो एक्टिविटी पास्ट में हमारी ख़त्म कर दी है। तो ऐसे सेंटेंस किस में आएंगे, सिंपल पास्ट टेंस में। ओके, सेकेंड है अ पास्ट हैबिट
आपकी कुछ ऐसी पुरानी आदत थी, और टू डिस्क्राइब इवेंट्स दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, और ऐसी कुछ एक्टिविटी जो पहले ही कुछ सालों पहले हो चुकी हैं, ओके, बट डू नॉट हैपन नाउ, बट अब वो एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनुराग प्लेड फुटबॉल व्हेन ही वॉज यंग, ठीक है, अनुराग फुटबॉल खेलता था जब वो छोटा था, ठीक है, मतलब ये कब खेलता था, पहले जब वो बहुत छोटा था तब वो खेलता था, मतलब ये एक्टिविटीज़ कई सालों पहले हो चुकी हैं, ठीक है। तो अनुराग जब छोटा था तब फुटबॉल खेलता था, ठीक है। सेकेंड है, सारा लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 7 ईयर्स, जो सारा है न्यूयॉर्क में कितने सालों तक रही, 7 ईयर्स तक रही, बट अब वो कहीं और रह रही हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ क्या है, हमारी पास्ट में हो चुकी हैं। इज दैट क्लियर? थर्ड है हमारा, इवेंट्स एक्शन एंड सिचुएशन दैट हैपन अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है। ऐसे कुछ एक्शन या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कई सालों पहले हो चुकी हैं, ठीक है, अ लॉन्ग टाइम अगो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस इन 1947, ठीक है, इंडिया कब आज़ाद हुआ था, 1947, तो कई सालों पहले हमारा इंडिया क्या है, आज़ाद हो चुका है, ठीक है, वेरी टाइम लॉन्ग अगो। सेकेंड एग्जाम्पल, वास्को द गामा अराइव इन कैलिकट इन 1498। वास्को द गामा क्या है, एक यूरोपियन एक्सप्लोरर हैं, ठीक है, जो कब कैलिकट में कब आए थे, 1498 में, कितने सालों पुरानी बात है, ओके। फोर्थ तरीके का हम देखेंगे, एक्शन दैट वर कंप्लीटेड रिसेंटली, ऐसी एक्टिविटी जो अभी हाल फिलहाल में क्या है, कंप्लीट हुई हैं। फॉर एग्जांपल, जय जस्ट कॉल्ड, जय ने मुझे जस्ट अभी कॉल किया था, ठीक है। सेकेंड है, तनीषा लेफ्ट अ मोमेंट अगो, बस तनीषा जस्ट अभी ही गई है, ठीक है, तो मतलब जस्ट अभी रिसेंटली एक्टिविटीज़ कंप्लीट हुई हैं, तो ये भी किस में आएंगी, सिंपल पास्ट टेंस में। अब आप नेक्स्ट पेज पे देखें, 77 पे, सिंपल फ्यूचर टेंस आपको दिया हुआ है। वी यूज़ अ सिंपल फ्यूचर टेंस टू से दैट सम एक्शन विल हैपन इन दी फ्यूचर, ऐसी एक्टिविटी, ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल प्ले फुटबॉल टुमारो, ये कल ये लोग मतलब ये क्या है, ही विल प्ले, ठीक है, ये कल फुटबॉल खेलेगा, मतलब कल खेलेगा, मतलब फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज़ हैं। सेकेंड है, आई शैल स्पीक टू यू इन अ मिनट, मैं आपसे थोड़ी सी देर में बात करता हूँ, मतलब फ्यूचर में होएगी एक्टिविटी, ठीक है। सेकेंड है, टू प्रिडिक्ट इवेंट्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, आप कुछ ऐसे इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं, कुछ आप ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में सोचते हैं जो कि हमारे फ्यूचर में होने वाली है, जो हमारे आने वाले टाइम में हमारे होने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट विल रेन टुमारो, कई बार देखो हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, वे कल तो बरसात आएगी, ठीक है, कल सुबह जब हम स्कूल जाएंगे तब देखना बारिश आएगी, हम लोग ऐसे क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, ठीक है। इंडिया विल विन द मैच, भाई अभी मैच चल रहा है, हम पहले से ही प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं कि हाँ भाई आज तो इंडिया जीतेगी, ठीक है। थर्ड आप देखें इसमें और नेक्स्ट पेज पे 78, टू स्पीक अबाउट अ प्लान और डिसीजन दैट इज़ नॉट प्लान एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, आप कुछ ऐसे प्लान के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो प्लान अच्छे से नहीं हुआ है जब हम उसके बारे में बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रशांत विल गो टू लखनऊ नेक्स्ट मंथ, भाई नेक्स्ट मंथ प्रशांत लखनऊ जाएगा, पर अभी वो इतना कंफर्मेशन नहीं है कि वो नेक्स्ट मंथ कब जाएगा, किस टाइम पे जाएगा, कौन सी डेट पे जाएगा, पर हाँ वो नेक्स्ट मंथ लखनऊ जाएगा, ओके। आई विल ज्वाइन द जिम फ्रॉम नेक्स्ट वीक, भाई मैं नेक्स्ट वीक से जिम को ज्वाइन करूँगी, पर नेक्स्ट वीक में कब से करूँगी, कौन सी डेट को करूँगी, किस टाइम से करूँगी, वो अभी डिसाइडेड नहीं है। ये सब एक्टिविटीज़ किस में आती हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में। So that's all student, this chapter is finished here. Exercises of this chapter we will provide it in the PDF form. Thank you and have a nice day.